हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिज़ाइनर प्रिंसेस कट पेप्लम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी। तो उसके लिए सैंटून फैब्रिक लिया है 1 मीटर, लाइनिंग ली है 1 मीटर और नेट फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 24 में से हमें अपर पार्ट की कटिंग 14 इंच पर करनी है। 14 इंच में 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 पर मार्क करेंगे। शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। शोल्डर और आर्म होल दोनों ही लेने हैं 5.5 इंच और यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 30 का फोर्थ पार्ट 7.5 इंच में मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट है 26, फोर्थ पार्ट 6.5 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक टक्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे। दोनों ही मार्किंग को मिलाना है और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। सेंटर से हमें 4 इंच पर मार्क करना है और टक्स की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर। मिडिल लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड। यहाँ से हमें हाफ इंच लेना है दोनों ही साइड और वह टक्स की मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे। तो ये बैक का पार्ट है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में ही रखना है और नीचे से हाफ इंच पर मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके ऊपर हमें रखना है बैक पार्ट को और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग करनी है। मार्किंग कर ली है। अब हमें आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। दोनों ही मार्किंग को मिलाना है और कटिंग करना है। अब हमें यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करना है और ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर। दोनों ही मार्किंग को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और टक्स पॉइंट को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 1.25 इंच पर और लेंथ लेंगे 2 इंच। इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देंगे और पार्ट पर जो हमने एक्स्ट्रा लिया है हाफ इंच का टक्स से मिलाएंगे और कटिंग करेंगे। सबसे पहले प्रिंसेस कट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। स्लीव की कटिंग करनी है तो कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है और नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे। अब हमें स्लीव की लेंथ लेनी है 15.5 इंच पर और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक आर्म होल को मेजर करना है। हाफ इंच ऊपर शोल्डर से छोड़ेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो इस तरीके से आर्म होल आया है 8.25 इंच। 8.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच पर डाउन मार्क करना है और स्लीव का शेप देना है। स्लीव राउंड लेना है 5 इंच और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाकर स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव को ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल का कट करेंगे। हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। तो अब हमें सारे पार्ट की कटिंग सैंटून फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है और इसी तरीके से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लीव को ओपन करके कट किया है, देखिए इस तरीके से।
अपर पार्ट की कटिंग कर ली है और अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। देखिए नेट फैब्रिक पर हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 4 फोल्ड में रखते हुए ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 24, अपर पार्ट की कटिंग 14 इंच पर करी है, तो बॉटम पार्ट की कटिंग हमें 10 इंच पर करनी है। 10 इंच में 2 इंच प्लस करके 12 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और कटिंग करनी है। तो इस तरीके से बॉटम पार्ट के 2 पार्ट होंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। कटिंग कर ली है और अब हमें स्टिचिंग करनी है। सारे ही पार्ट की कटिंग कर ली है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो प्रिंसेस कट पार्ट को इस तरीके से आमने सामने रखेंगे रॉन्ग साइड पर और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए चारों साइड से स्टिच करेंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है और साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। इसी तरीके से दूसरा प्रिंसेस कट पार्ट स्टिच करेंगे और अब हमें सेंटर पार्ट की कटिंग करनी है। पेस्टिंग पेपर लेना है और नेक विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.25 इंच पर और लेंथ लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से भी विड्थ उतनी ही लेनी है 2.25 इंच। और अब हमें नेक का शेप देना है, कर्वी शेप देना है और साइड से 1 इंच का एक्स्ट्रा लेते हुए नेक की कटिंग करनी है। अब हमें इस नेक को लाइनिंग वाले पार्ट पर पेस्ट करना है और बाहर के कॉर्नर पर स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। मेन पार्ट को राइट साइड पर रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखते हुए पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड से स्टिच करना है और 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पूरे ही नेक पर कट लगाना है इस तरीके से। लाइनिंग को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। अब हमें पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट कर लेंगे और अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। तो वेस्ट की साइड से स्टिचिंग करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से दूसरा प्रिंसेस कट पार्ट भी स्टिच करेंगे सेंटर पार्ट पर। अब हमें यहाँ पर एक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। वेस्ट की साइड से 1.5 इंच आ रहा है। ये लाइनिंग फैब्रिक लिया है मैंने और 8.5 इंच पर मार्क करना है। 2 फोल्ड में है और विड्थ लेनी है 6.5 इंच। दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से राउंड में शेप देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन साइड से लेते हुए कट करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक पर भी कट करना है 2 पार्ट। देखिए लाइनिंग फैब्रिक को राइट साइड पर रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग को रखते हुए 1/2 इंच के मार्जिन से स्टिच करना है। जितना मार्जिन लिया है हमने उतना ही स्टिच करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और पूरे ही राउंड में कट लगाना है। पार्ट को राइट साइड पलट कर उससे पहले हमें यहाँ पर पार्ट को ओपन करते हुए एक स्टिच लाइनिंग फैब्रिक पर कर लेनी है और अब हमें पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करेंगे और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे और अब हमें इसे पार्ट पर अटैच करना है। तो सेंटर से मार्किंग करेंगे और अब हमें इसे इस तरीके से सेंटर पर रखते हुए स्टिच करना है वेस्ट की साइड से।
तीनों ही साइड से स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। फ्रंट आर्म होल का कट करेंगे, हाफ इंच अंदर से मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों ही आर्म होल को एक साथ कट किया है। यहाँ से सिलाई ओपन है तो स्टिच करेंगे। और अब हमें लगानी है कमर पट्टी। स्ट्रेट पट्टी ली है, विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करेंगे पट्टी के ऊपर। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो पेस्टिंग पेपर लिया है, ऊपर से नेक बिट के लिए मार्किंग करनी है। तो आई और हुक की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग करनी है 2.25 इंच पर और लेंथ लेंगे 9 इंच। नीचे से भी विड्थ लेनी है, आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए 2.25 इंच और इस तरीके से दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे। अब हमें इस तरीके से नेक का शेप देना है और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे और अब हमें इस नेक को बैक पार्ट के लाइनिंग वाली फैब्रिक पर पेस्ट करना है। लाइनिंग वाले पार्ट पर पेस्ट करेंगे और सेंटर से कट करेंगे। मेन पार्ट को भी कट करेंगे सेंटर से, क्योंकि ये ब्लाउज बैक ओपन पर है। और पार्ट को राइट साइड पर रखना है। देखिए राइट साइड पर रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखेंगे और यहाँ पर भी हमें बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साइड से स्टिचिंग करनी है और नेक के अंदर के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। पूरे नेक पर कट लगाना है और अब हमें नेक को पलट कर 1 फुट के गैप से स्टिच करना है पूरे नेक पर। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर भी मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है लाइनिंग वाला, उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को। एक पार्ट को रखेंगे और नेक के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग कर लेनी है यहाँ तक और इस तरीके से राउंड में शेप देते हुए 1 फुट का मार्जिन लेते हुए कट करेंगे 2 पार्ट और नेट फैब्रिक पर भी कट करना है इस पार्ट को। तो नेट फैब्रिक को राइट साइड पर रखा है, उसके ऊपर लाने वाले पार्ट को रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और पूरे ही राउंड में कट लगाना है। पार्ट को ओपन करते हुए लाइनिंग फैब्रिक पर एक स्टिच और करनी है और लाइनिंग को रॉन्ग साइड टर्न करते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसी तरीके से दूसरा पैच भी कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से। और अब हमें बैक पार्ट पर इसे नेक की साइड से बराबर से रखते हुए स्टिच करना है। पिनअप कर लेंगे पहले, जिस तरीके से हमने फ्रंट पर
पैच को अटैच किया है उसी तरीके से। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और अब हमें बनानी है आई और हुक की पट्टी। तो उससे पहले हम टक्स लगाएंगे। स्ट्रेट स्टिचिंग करने के बाद टक्स को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। आई और हुक की पट्टी बनानी है तो ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी ली है। लाइनिंग फैब्रिक भी अटैच किया है। राइट साइड पर रखते हुए इसके ऊपर पार्ट को भी राइट साइड पर रखा है। 1 फुट के गैप से स्टिच करने के बाद इस तरीके से 1 इंच बाहर रखते हुए पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। यहाँ पर हमें एक स्टिच और करनी है। और अब हम बनाएंगे हुक की पट्टी। 1.5 इंच की पट्टी लेकर 1 फुट के मार्जिन से स्टिच करेंगे। और नेक की साइड से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। एक्स्ट्रा पट्टी है तो कट करेंगे और पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करके फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो आई और हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हमें लगानी है कमर पट्टी। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे पूरे ही वेस्ट पर। और सेंटर से हमें पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पट्टी को ओपन करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करना है। एक्स्ट्रा पट्टी कट करनी है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और एक स्टिच पट्टी के ऊपर से और करनी है। अब हमें शोल्डर अटैच करना है तो बैक पार्ट को राइट साइड पर रखना है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रॉन्ग साइड पर शोल्डर स्टिच करेंगे। और शोल्डर पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो कट कर लेंगे। दोनों ही शोल्डर बराबर होने चाहिए। और अब हमें बैक पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है। ये फ्रंट का पार्ट है, सेंटर से मार्क किया। उसके ऊपर बैक पार्ट को रखते हुए साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। दोनों ही पार्ट को बराबर करना है। और अब हमें स्लीव की स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से स्लीव को रॉन्ग साइड पर रखना है। उसके ऊपर लाइनिंग वाली स्लीव को रखते हुए चारों ही साइड से मेन फैब्रिक को लाइनिंग को अटैच करना है। यह सैटून का फैब्रिक है तो थोड़ा सिल्की है, तो इसलिए आप पिनअप करके भी यहाँ पर स्टिचिंग कर सकते हैं। और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमें स्लीव राउंड को इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। सिंपल है, सिर्फ फोल्ड करना है और स्टिच करना है। और अब हमें फ्रिल बनानी है तो ये 2.5 इंच विड्थ में पट्टी ली है और दोनों ही साइड से सिंगल फोल्ड किया है। दोनों ही साइड से सिंगल फोल्ड किया है, केवल एक बार फोल्ड करते हुए स्टिच किया है। और अब हमें पूरी पट्टी पर फ्रिल बनानी है। यहाँ पर हमें ज़्यादा बड़ी फ्रिल नहीं बनानी है, छोटी छोटी फ्रिल बनानी है। और सेंटर से स्टिच करना है, साइड से स्टिच नहीं करना है, सेंटर पर स्टिच करना है। पट्टी के सेंटर पर हमें स्टिच करना है। इस तरीके से फ्रिल बना लिया है मैंने। और अब हमें स्लीव को राइट साइड से फोल्ड करना है और राइट साइड पर हमें सेंटर से मार्किंग करनी है। सेंटर से मार्किंग करने के बाद मार्किंग के ऊपर स्टिच कर लेना है। तो इससे लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच हो जाएगा अच्छे से। और उसके ऊपर हमें फ्रिल को अटैच करना है। पूरी लेंथ में फ्रिल को अटैच करेंगे। और इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी कंप्लीट करेंगे। स्लीव के सेंटर से मार्किंग कर लेनी है। और अब हमें पार्ट को ओपन करना है और शोल्डर से स्लीव को अटैच करना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और इसी तरीके से शोल्डर से दूसरी साइड भी स्लीव को अटैच करेंगे। तो स्लीव लगा ली है मैंने। दोनों ही पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे।
तो स्लीव राउंड की तरफ से स्टिच करते हुए वेस्ट तक हमें स्टिच करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और यही स्टिचिंग हमें दूसरी साइड भी करनी है। और अब हमें लगानी है फिटिंग। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 30 का 4th पार्ट 7.5 इंच में मार्क करेंगे। वेस्ट है 26, 4th पार्ट 6.5 इंच में मार्क करेंगे और स्लीव राउंड लेके 5 इंच और सारी मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और इसी के ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है और यही मार्किंग हमें दूसरी साइड कर लेनी है और उसके बाद स्टिच करेंगे। दूसरी साइड हम वेस्ट की तरफ से स्टिचिंग करेंगे स्लीव राउंड तक। तो इस तरीके से फिटिंग लगा ली है और अब हमें बॉटम पार्ट को स्टिच करना है। तो बॉटम के 2 पार्ट हैं, तो सबसे पहले हमें सेंटर से दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और अब हमें साइड से सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। आप चाहें तो यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर बॉक्स प्लेट बनानी है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें प्लेट इस तरीके से बनानी है, दोनों ही प्लेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, देखिए इस तरीके से। और बिल्कुल पास पास हमें प्लेट्स बनानी है, बड़ी बड़ी प्लेट्स बनानी है, छोटी प्लेट नहीं बनानी है। तो पूरे ही बॉटम पार्ट पर हमें इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनाएंगे। और अब हमें इसे टॉप पार्ट पर स्टिच करना है वेस्ट की साइड से। हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ पर पूरे ही वेस्ट पर स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से मैंने पेप्लम ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।